हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। देवगौड़ा's सन ग्रैंडसन बुक्ड इन हरासमेंट केस। देवगौड़ा सन ग्रैंडसन बुक्ड इन हरासमेंट केस। देवगौड़ा के सन यानी देवगौड़ा के पुत्र और ग्रैंडसन यानी पोते बुक्ड यानी दर्ज हुआ इन हरासमेंट केस यानी हरासमेंट का मामला यानी उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। देवगौड़ा के पुत्र और उनके जो पोते हैं उनके ऊपर उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, केस यानी मामला, बुक यानी दर्ज करना, ठीक है। ग्रैंड सन का मतलब पोता, ठीक है। सन यानी पुत्र, ठीक है। देवगौड़ा सन यानी देवगौड़ा का पुत्र, ग्रैंड सन यानी उनका पोता, बुक यानी दर्ज हुआ या इन हरासमेंट केस यानी एक उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। हासन, ए केस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट एंड स्टॉकिंग was registered on Sunday against the former Prime Minister S.D. Devegowda's son and former Minister S.D. Revanna and his grandson Prejwal Revanna, who is Hassan MP। देख फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। ए केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग वाज रजिस्टर्ड ऑन संडे against former Prime Minister S.D. Devegowda's sons and former Minister S.D. Revanna and his grandson Prajwal Revanna, who is Hassan MP। फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते एक सेक्सुअल केस सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग एक यौन उत्पीड़न का और पीछा करने का मामला वाज रजिस्टर्ड यानी दर्ज हुआ ऑन संडे यानी रविवार को। एक केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना, एक यानी यौन उत्पीड़न का मामला और स्टॉकिंग यानी पीछा करने का जो मामला है वाज रजिस्टर्ड वो दर्ज हुआ ऑन संडे यानी रविवार को अगेंस्ट यानी के विरुद्ध फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा सन पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा के पुत्र एंड फॉर्मर मिनिस्टर और पूर्व मंत्री एस.डी. रेवन्ना एंड हिज ग्रैंडसन और उनके जो पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना उनके खिलाफ, हु इज हासन एमपी, जो कि वर्तमान में हासन के एमपी है यानी सांसद हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। ए केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग वाज रजिस्टर्ड। एक केस यानी एक मामला है यौन उत्पीड़न का और स्टॉकिंग यानी पीछा करने का वाज रजिस्टर्ड दर्ज हुआ ऑन संडे यानी रविवार को अगेंस्ट इनके विरुद्ध फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एस.डी. देवगौड़ा सन पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा के सन एंड फॉर्मर मिनिस्टर और पूर्व मंत्री एस.डी. रेवन्ना के खिलाफ एंड हिज ग्रैंडसन और उनके जो ग्रैंडसन है जो पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना उनके खिलाफ, हु इज एमपी, हु कौन है, हु इज एमपी, हु इज हासन एमपी, जो कि हासन के एमपी हैं यानी हासन से सांसद है। अब इसको देखने वाली चीज, एक केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन संडे यानी रविवार को, ठीक है, के अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, यानी कि रविवार को एक पीछा करने का और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा के पुत्र पर और पूर्व मंत्री एस.डी. रेवन्ना, ठीक है, उनके खिलाफ एंड हिज ग्रैंडसन और एक उनके पोते के ऊपर प्रज्वल रेवन्ना के, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे बता रहा, हु इज हासन एमपी, जो कि हासन के एमपी है या सांसद हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। वापस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द केस वाज रजिस्टर्ड इन होलेनारसीपुर पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन कंप्लेंट बाय डियर कुक। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द केस वाज रजिस्टर्ड, द केस यानी मामला, वाज रजिस्टर्ड यानी दर्ज हुआ इन होलेनारसीपुरा पुलिस स्टेशन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट के यानी जिले के होला नारासीरा पुलिस स्टेशन पे बेस्ड ऑन जो आधारित है कंप्लेंट बाय डियर कुक उनके कुक यानी रसोई की कंप्लेंट के ऊपर यानी उसकी शिकायत के ऊपर ये मामला दर्ज हो, ठीक है। द केस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन होले
नारासीपुर पुलिस स्टेशन के वहां पे दर्ज हुआ इन द डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के बेस्ड ऑन जो आधारित है एक कंप्लेंट यानी एक शिकायत पर। कंप्लेंट का मतलब क्या था? शिकायत पर। बाई किसके द्वारा की? डियर कुक यानी उनके जो कुक है रसोईया उसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। This comes after the Karnataka government today constitute a special investigation team SIT to probe an alleged sexual sex scandal involving Prajwal following a letter by a chairman of the Women Commission Dr. Nagalakshmi Chaudhary to the government full stop। वापस देखते हैं। This comes यह आया है, दिस यानी यह, कम्स यानी आया, आफ्टर द कर्नाटका गवर्नमेंट टुडे कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रोब। जो दिस कम्स आफ्टर द कर्नाटका गवर्नमेंट टुडे कॉन्स्टिट्यूट, यह आया कर्नाटका गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूट का मतलब दिस कम्स, दिस यानी यह, कम्स यानी आया, आफ्टर द कर्नाटका गवर्नमेंट टुडे कॉन्स्टिट्यूट का मतलब गठन करना। ठीक है ना, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल यानी विशेष जांच टीम का गठन किया गया टू प्रोब यानी जांच करने के लिए इन अलीज्ड यानी जो आरोप है सेक्स स्कैंडल के इन्वॉल्विंग इनके अंदर शामिल है प्रज्वल फॉलोइंग लेटर, जो कि ये लेटर लिखा गया है किसके द्वारा? बाय द चेयरमैन ऑफ द वुमेन कमीशन, इन महिला आयोग की चेयरमैन एंड अध्यक्ष के द्वारा लेटर लिखा गया किसको? गवर्नमेंट डॉक्टर नागा लक्ष्मी चौधरी के द्वारा टू द गवर्नमेंट को ये लेटर लिखने के बाद ये कदम उठाया गया। ठीक है ना, इसको पूरे को सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं कि महिला आयोग की जो चेयरमैन है डॉक्टर नागा लक्ष्मी चौधरी, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट को जो एक लेटर लिखा गया, उसके बाद ये कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, एक कमेटी का गठन हुआ इस सेक्स स्कैंडल की जांच करने के लिए। ठीक है ना, जिसके अंदर शामिल है प्रज्वल, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग प्रज्वल फॉलोइंग द लेटर। ठीक है ना, जो उस लेटर का अनुमोदन करके सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कम से आया। ठीक है ना, आफ्टर कंजक्शन का काम कर रहा द कर्नाटका गवर्नमेंट टुडे, यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा, कॉन्स्टिट्यूट यानी गठन करना ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है ना, मतलब चेयरमैन के द्वारा जो कमीशन वुमेन कमीशन महिला आयोग के अध्यक्ष है उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, उसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT। ठीक है ना, उसके बाद ये उसकी जांच करेगी। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। The 33-year-old Prajwal was the NDA candidate in the Hassan Lok Sabha constituency, which went to polls on April 26. Full stop. That 33-year-old Prajwal, जो 33 वर्षीय प्रज्वल है, वाज यानी था NDA कैंडिडेट यानी NDA का उम्मीदवार इन द हासन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, हासन लोकसभा संसदीय क्षेत्र से वो NDA का उम्मीदवार था। ठीक है ना, ठीक है, 33 वर्षीय प्रज्वल वाज NDA कैंडिडेट, 33 वर्षीय जो प्रज्वल है वह NDA का उम्मीदवार था हासन लोकसभा सीट से। NDA का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है ना, जो कि बीजेपी का जो गठबंधन है उसको NDA बोला जाता है। ठीक है, विच वेंट टू पोल्स ऑन अप्रैल 26, विच यानी जिसके अंतर्गत वेंट यानी हुआ, टू पोल्स यानी चुनाव, ऑन अप्रैल 26 यानी जिसके अंदर 26 अप्रैल को चुनाव हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच यहाँ पे रिलेटिव आया। ठीक है ना, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आया ये। विच वेंट यानी हुआ, द पोल्स यानी चुनाव, ऑन अप्रैल 26 यानी 26 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द JDS ज्वाइंड द NDA इन सितंबर लास्ट ईयर। फुल स्टॉप। द JDS जनता दल, ठीक है ना, जनता दल ज्वाइंड शामिल हुई द NDA इन सितंबर लास्ट ईयर, जनता दल NDA के अंदर शामिल हुई सितंबर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष सितंबर में NDA के अंदर शामिल हुई। JDS यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा एंड ज्वाइंट यानी इसकी मेन वर्ब है, द NDA यानी NDA के अंदर, इन सितंबर यानी सितंबर के अंदर, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष। ठीक है, अर्लियर ऑन संडे द गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड ए SIT टू प्रोब एन alleged sex scandal
full stop. Earlier on Sunday, the government had constituted a SIT to probe an alleged sex scandal. Earlier in इससे पूर्व संडे यानी रविवार को द गवर्नमेंट यानी सरकार ने हेज कॉन्स्टिट्यूट बना दिया था, ठीक है, गठन करना मतलब हेड प्लस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब गठन कर दिया था ए SIT यानी एक SIT का टू प्रोब यानी जांच करने की, अलिज्ड यानी कथित रूप से या जो आरोप है सेक्स स्कैंडल का उसके लिए एक SIT का गठन कर दिया था, ठीक है। द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए SIT यानी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का टू प्रोब यानी जांच करने के लिए, एन अलिज्ड यानी आरोपों का, सेक्स स्कैंडल यानी सेक्स स्कैंडल के आरोपों का जांच करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया, ठीक है। द 3 मेंबर ऑफ द SIT ऑफ IPS ऑफिसर इज लीड टू बाय द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस CID बीजू कुमार सिंह फुल स्टॉप। द 3 मेंबर ऑफ SIT, ठीक है ना, SIT के जो 3 मेंबर है ऑफ IPS ऑफिसर, जो IPS ऑफिसर है वो लीड करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसके अंदर होंगे बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CID के जो डायरेक्टर जनरल है वो होंगे विजय कुमार सिंह, ठीक है। एक तो ये होंगे द 3 मेंबर यानी 3 सदस्यीय SIT ऑफ IPS ऑफिसर इज लीड यानी 3 सदस्यीय दल का जो SIT है इसका जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे IPS ऑफिसर इज लीड एडिशनली डायरेक्टर जनरल, एडिशनल अतिरिक्त निदेशक जनरल वो इसका अतिरिक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, वो इसका निर्देशन करेंगे ऑफ द पुलिस CID विजय कुमार इसका निर्देशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द अदर 2 आर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुमन D पेनेकर एंड मैसूर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीमा लतकर फुल स्टॉप। अदर 2 और अन्य 2 आर असिस्टेंट इंस्पेक्टर उनके अंदर शामिल होंगे असिस्टेंट सहायक उप निरीक्षक ऑफ जनरल यानी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल वो शामिल होंगे ऑफ द पुलिस सुमन D पेनेकर एंड मैसूर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैसूर की जो जिला पुलिस अधीक्षक है सीमा लतेकर वो भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। 3 जनों की जो कमेटी है उसके अंदर शामिल होंगे। द अदर 2 अन्य होंगे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, असिस्टेंट जनरल ऑफ द पुलिस, ठीक है। सुमन D पेनेकर एंड मैसूर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीमा लतेकर, मैसूर की सुपरिंटेंडेंट यानी जो पुलिस अधीक्षक है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। The SIT was directed to complete its investigation soon. The decision to constitute SIT was announced by Chief Minister सिद्धारमैया फुल स्टॉप। The SIT was directed, SIT को निर्देशन किया गया to complete its investigation soon. The SIT was directed, SIT को निर्देश दिया गया to complete यानी पूर्ण करे its investigation इसकी जांच, ठीक है ना, soon यानी जल्दी। द SIT यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ग की तरफ फॉर्म टू कंप्लीट यानी पूर्ण करे इट्स इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच सुन यानी जल्द ही। द डिसीजन टू कंस्टिट्यूट SIT वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। द डिसीजन जो निर्णय है टू कंस्टिट्यूट यानी बनाने का या गठन करने का SIT का वाज अनाउंस्ड ये घोषणा की गई बाय चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो SIT का गठन की घोषणा चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के द्वारा की गई, ठीक है ना। द डिसीजन यहाँ पे जो है द डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट ये क्या पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा एन SIT का जो है ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा वाज अनाउंस्ड ये घोषणा की गई किसके द्वारा बाय चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के द्वारा इनकी घोषणा की गई SIT के गठन की। द पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड दैट प्रज्वल हैज लेफ्ट द कंट्री अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इशूड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिस फुल स्टॉप। द पुलिस हैव इन्फॉर्म पुलिस से जो सूचना प्राप्त हुई है द पुलिस हैव इंफॉर्मेशन दैट पुलिस ने सूचना दी है कि प्रज्वल हैज लेफ्ट प्रज्वल छोड़ चुका है द कंट्री एंड देश
अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट, एक वक्तव्य के अनुसार इशूड जो जारी किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर यानी सीएमओ मुख्यालय के द्वारा जो कार्यालय के द्वारा जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसके अंदर ऐसा बताया गया। ठीक है, वापस देखते। द पुलिस हैव इन्फॉर्म, पुलिस सूचित कर चुकी है कि, ठीक है, पुलिस के पास एक सूचना है कि, ठीक है, द पुलिस हैव इंफॉर्मेशन, पुलिस के पास सूचना है कि प्रज्वल वाज लेफ्ट, प्रज्वल छोड़ चुका है द कंट्री एंड देश, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य के अनुसार इशूड जो जारी किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी चीफ मिनिस्टर कार्यालय से यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसके अंदर ऐसा बताया गया कि प्रज्वल देश छोड़ चुका है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये पूर्व प्रधानमंत्री है एचडी देवगौड़ा, उनके पुत्र और उनके पोते के ऊपर एफआईआर हुई है। ठीक है ना, जो उसी को लेकर ये सारी न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।